नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज हम बात करेंगे आने वाले साल 2020 की। तो 2020 किस तरह का रहने वाला है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, भारतवासियों के लिए। तो बात आज होगी अंक शास्त्र से। हम जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2020 यानी 2020 किस तरीके का रहने वाला है। और इसी पर बातचीत करने के लिए और अंक शास्त्र के तमाम उन अंकों को बताने के लिए कि 2020 किस तरीके का रहने वाला है, गीता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ अंक शास्त्री जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही जानते हैं कि 2020 यानी 2020 देश के लिए कैसा रहेगा। तो गीता जी सबसे पहले शुरुआत इसी से, देश के लिए 2020 कैसा रहेगा। 2020 का अगर हम टोटल करते हैं तो 2 + 2 4 आता है और 4 नंबर है राहु का। राहु अनकन्वेंशनल होता है, नई सोच, अलग तरीके का थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इन सब चीज़ों से राहु जुड़ा हुआ है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्लानिंग्स होती हैं, एग्जीक्यूशन पावर भी बहुत होती है। तो ये पूरा साल हर लिहाज से नई प्लानिंग्स, नई स्ट्रेटजीज और किसी भी तरह का कोई भी नया ख्याल आए तो उसे अप्लाई कर दीजिए। किसी भी तरह का आप चाहते हैं कि अब ये नया प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसे कर डालिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। तो कहा जा सकता है कि देश के लिए और देशवासियों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं तो कर दीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम मूलांक 1 से कि किस तरीके का 2020 रहने वाला है। शुरुआत गीता जी मूलांक 1 से करें तो कैसा रहने वाला है उनका भविष्य 2020। मूलांक 1 की अगर बात करें तो मूलांक 1 है सूर्य। जिन भी लोगों का जन्म 10, 1, 10, 19, 28 को हुआ है वो मूलांक 1 के अंदर आते हैं। अब सूर्य क्या है? लीडर, ग्रहों का राजा। और राहु क्या है? राहु एक स्ट्रैटेजी प्लानर है, एक तरह से गुंडा भी है। सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। और राजा का काम एक स्ट्रैटेजी प्लानर के बिना चलता भी नहीं है। अब राजा को अगर वो स्ट्रैटेजी प्लानर उसके अगेंस्ट जाने लगे तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी चाहिए, और अगर वो उससे बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं तो राजा का काम नहीं चलता। तो मूलांक 1 के लिए ये वर्ष मिला जुला इफेक्ट देगा। अगर आप किसी भी तरह के प्लान्स बना रहे हैं तो उसे अप्लाई कीजिए। इसी के साथ साथ राहु क्या है? फोकस मांगता है, स्ट्रैटेजीज तो मांगता है। आपको बहुत फोकस्ड होना है, आपको बहुत प्रिसाइज्ड होना है कि एग्जैक्टली मुझे कब क्या करना है। उस तरीके से अगर मूलांक 1 वाले व्यक्ति चलते रहेंगे तो उन्हें सक्सेस मिलता जाएगा। बट सक्सेस जो है वो हार्डवर्क के बाद ही मिलेगा। राहु चाहता है कि मेहनत कर फल पा। तो मूलांक 1 वाले जितनी भी मेहनत करते जाएंगे उसका फल उन्हें मिलता चला जाएगा। मूलांक 1 के जो व्यक्ति हैं उनको जो करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें। अगर बहुत ओल्ड हैं, अगर उम्र आपकी ज़्यादा है, आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य के बस दर्शन ही कर लीजिए। सूर्य उदय के समय पर 10, 15, 20 मिनट सूर्य के सामने बैठिए। और ये भी अगर सर्दियों में पॉसिबल नहीं है तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और सूर्य को जल दे सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई बात कि किस तरह से मूलांक 1 रहने वाला है। आप थोड़ी सी रणनीति बनाइए, उस पर मेहनत कीजिए तो फल निश्चित तौर पर मिलेगा। बात मूलांक 2 की करें तो गीता जी मूलांक 2 का भविष्य 2020 में क्या कहता है? 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा होने वाले लोग मूलांक 2 के अंदर आते हैं। मूलांक 2 है चंद्र का। चंद्र कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, सौम्य होता है, इमोशनल होता है। अब इमोशनल पर्सन के साथ अगर कोई बहुत खड़े दिल वाला इंसान अगर आ जाए तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं रह पाता। तो चंद्र और राहु के भी मिले जुले ही प्रभाव इस वर्ष में रहेंगे। मूलांक 2 जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करे और थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करे कि बिल्कुल अकेले में नहीं रहना है, आइसोलेट नहीं होना है, थोड़ा बाहर आना जाना है, लोगों से मेल जोल बढ़ाना है। ऐसा करेंगे और अपनी चीज़ों पे फोकस रहेंगे। मैं हर नंबर के साथ फोकस और मेहनत की बात करूंगी क्योंकि ओवरऑल 4 का नंबर है,
फोकस और मेहनत पे ही आपको रिजल्ट्स देगा। सडन चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी से आप उतार चढ़ाव महसूस करेंगे अपनी लाइफ में, तो अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। मूलांक 2 वाले जो हैं वो चंद्र के जो उपाय हैं उसमें आप 15 से 20 मिनट रात को चंद्र की रोशनी में बैठ सकते हैं और मंदिर में जाकर दूध, चावल, चीनी चढ़ा सकते हैं। चलिए, तो ये तो जो 2 है, अंक 2 की बात इन्होंने की है कि किस तरह से 2020 उनका रहने वाला है, और कुछ उपाय भी साथ साथ बताती जा रही हैं कि अगर कुछ दिक्कत आए आपके भविष्य को लेकर तो इन उपायों के साथ भविष्य को ठीक भी किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं मूलांक 3 की ओर। मूलांक 3 क्या कहता है गीता जी? मूलांक 3, 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति मूलांक 3 के अंदर आते हैं। मूलांक 3 जो है वो गुरु है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है। अगर मूलांक 3 को हम पिछले वर्ष से अगर कंपेयर करें तो वो सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मूलांक जो 3 है वो राहु के साथ इतना अच्छा नहीं जाएगा। सेहत के मामले में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मूलांक 3 वालों को सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। मूलांक 3 जो है वो थोड़ा सा अपनी जो नॉलेज गेन करने में पूरा साल जो है वो लगा सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, किसी भी तरह के शेयर्स ना खरीदें, गोल्ड ना खरीदें, इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड ना खरीदें तो ही बेहतर रहेगा। मूलांक 3 वालों को ओम की ध्वनि का उच्चारण करना चाहिए। ओम की ध्वनि का उच्चारण अगर आप जाप करेंगे तो आपके आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती चली जाती है। इसके साथ साथ मूलांक 3 वाले घर से बाहर किसी भी ज़रूरी कार्य से अगर निकल रहे हैं तो केसर या हल्दी का तिलक लगाकर ही निकलें। चलिए, तो कुछ उपाय भी बता दिए गीता जी ने, और साथ ही यही कहा कि थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिए, थोड़ा जब आप बाहर जाएंगे तो भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। तो तमाम बातों का ख्याल आप रख सकते हैं। गीता जी, अब नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और नंबर 4 क्या कहता है? मूलांक 4 इस वर्ष का सबसे अच्छे प्रभावों वाला नंबर। वर्ष का जो टोटल है वो भी 4 आ रहा है, तो मूलांक 4 को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मूलांक 4 वाले अपनी स्ट्रैटेजीज बनाइए, सडन सक्सेस के लिए भी आप तैयार हो जाइए। किसी भी तरह के आपके प्लान्स हैं, नई गाड़ी खरीदनी है, नया घर बनाना है, नई नौकरी में अगर आपने स्विच ओवर होना है, किसी भी तरह के कार्य में आपको मूलांक 4 जो है उसमें सफलता मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ भी अगर किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक काम कराना चाहते हैं, मूलांक 4 की अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं जिनका मूलांक 4 होता है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपने बनाई है उसे एग्जीक्यूट कर डालिए। मूलांक 4 वालों के लिए उपाय और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए कि इसके और अच्छे रिजल्ट आपको मिल पाएँ, गले में गणेश का पेंडेंट डाल सकते हैं, चींटियों को आटा डाल सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि हर नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट करता है। जिनका मूलांक 4 पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट कर रहा है उसको पहचाने कैसे? राहु 2 तरीके से है। एक इंसान जो वेल ड्रेस्ड रहता है, वेल ग्रूम्ड रहता है, अपने आप को ठीक से कैरी करता है, तो वो मूलांक 4 उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। इसी के अगर विपरीत हम बात करें तो जो इंसान जिसके नाखून बड़े हुए हैं, महीनों से बाल नहीं कटे हैं, शेव नहीं करते हैं, इस तरह से अगर वो इफ़ यू आर नॉट वेल ग्रूम्ड, तो मूलांक 4 आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देने लगेगा। अगर आप नेगेटिव इफेक्ट वाले राहु में कैटेगरी में आते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, तो चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए सिंक्रोनाइज्ड होने लगेंगी। चलिए, तो अब जिस तरह से बता रही थी गीता जी कि कुछ चीज़ें हैं जिसको करने से और बेहतर हो सकता है। हालांकि जो साल 2020 है वो 4 नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको करने के बाद अगर और बेहतर होता है तो इसमें फिर करने से आप पीछे क्यों रहे। अब बात करते हैं मूलांक 5 की। 5 नंबर क्या कहता है? 5 नंबर बुध का नंबर है। राहु यानी दिमाग, बुध यानी बुद्धि। जिन लोगों का भी बुध अच्छा है, राहु और बुध आपस में दोस्ती निभाते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल कर कर ही आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो 5 नंबर है उनको थोड़ा सा आलस से दूर रहने की ज़रूरत है। एक्टिव रहेंगे, अपनी हर चीज़ पे, दिनचर्या पे ध्यान रखेंगे तो बुध और अच्छी एनर्जीज देगा।
अच्छी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आप किसी भी तरह का कार्य करना चाहेंगे तो आपके काम बनते चले जाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सेहत का ध्यान रखेंगे कैसे? आलस्य से दूर रहेंगे तो सेहत अपने आप ही ठीक रहेगी। मूलांक 5 वालों को गाय को चारा खिलाना चाहिए, कबूतरों को दाना डालना चाहिए और हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि मूलांक जो 5 है वो सोच अगर सकारात्मक रहेगी तो और बेहतर हो सकता है। कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज भी बताए गीता जी ने। अब यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे 6, 7, 8 और 9 की। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बात आज हम कर रहे हैं आने वाले नए साल 2020 की और मूलांक की बात हो रही है। 5 तक के नंबर के मूलांक का भविष्य 2020 को लेकर कैसा होगा वो हमने जान लिया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मूलांक 6 की। तो गीता जी, 6 के बारे में क्या कहते हैं? मूलांक 6 शुक्र का नंबर है। शुक्र क्या है? लग्जरी, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ, आपके सुख, भौतिक सुखों से जुड़ा है। 6 और 4 आपस में मित्रता निभाते हैं, इसलिए वीनस की एनर्जीज जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है ये। वो किसी भी तरह का काम शुरू करना चाहती हैं, कर सकती हैं, अपने सब प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन ट्रैवल के लिए भी अगर सोच रहे हैं तो उसके भी आसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल 6 नंबर इस साल के लिए बहुत अच्छा यानी है। गीता जी कहा जाए कि फॉरेन ट्रिप भी है, गाड़ी भी है, फॉरेन बढ़िया ट्रिप भी है जी, बहुत और अच्छा है। रेमेडीज किस तरह? और रेमेडीज हैं, शुक्रवार के दिन गाय को चारा डालिए और किसी भी तरह का परफ्यूम यूज करिए। इनकी आसपास अगरबत्ती जला सकते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट कर सकते हैं। इन सब से आपका शुक्र और बेटर होता चला जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं मूलांक 7 की तरफ। और 7 के लिए 2020 कैसा है? मूलांक 7 क्या कहता है? मूलांक 7 केतु का नंबर है और 7, 16 और 25 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति मूलांक 7 के अंदर आते हैं। 7 नंबर थोड़ा सा ओवर इमोशनल होकर थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने के इन लोगों के चांसेस हैं। बट अपना मन ना मारिए। किसी भी तरह की चीज़ें आप करना चाहते हैं, अपने मन से थोड़ा सा मेडिटेशन शुरू कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मूलांक 7 वाले लोग कुत्ते को दूध और पानी मिलाकर पिला सकते हैं, जिनसे उनका केतु और अच्छा होता चला जाएगा। और राहु और केतु आपस में कुलीग्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं। इस तरह से अगर ये एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी तो आप भी इस वर्ष के अच्छे फायदे उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 8 की। तो 8 क्या कहता है 2020 को लेकर? 8 नंबर शनि का। 8, 17 और 26 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति मूलांक 8 के अंदर आते हैं। 8 क्या है? न्यायाधीश। बुरा करना नहीं, बुरा सहना नहीं। और 8 क्या है? हार्डवर्क के बाद आपको रिजल्ट्स देता है। राहु भी हार्डवर्क के बाद ही रिजल्ट्स देता है। तो दोनों अगर मिल जाएंगे, 8 नंबर को नंबर 4 का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहने वाला है। पीछे हमने बात करी जैसे 4 नंबर को 4 राहु बहुत सपोर्ट करेगा, इसी तरह से 8 को भी मोर देन 60% आपको सपोर्ट मिलेगी इस वर्ष की। और जितना इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी किसी भी तरह के हर्डल्स आएँ, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। काम धीरे बनेंगे बट बनेंगे ज़रूर। बीमारी की कोई बात हो तो शुरू में इलाज लगने में दिक्कत आएगी, बट फाइनली आप उस ट्रीटमेंट आपके लिए सुटेबल होने लगेगा। फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो जो लोग मूलांक 8 वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं तो वो बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं। ऑकल्ट साइंस से जुड़े लोग भी बहुत राइज कर सकते हैं। इसके जो सबसे बड़ा जो उपाय है वो शनि के लिए है कि किसी भी लेबर क्लास लोग हैं, सर्वेंट्स हैं, मजदूर हैं, उनसे आप बहुत नरमी से पेश आइए। इसके साथ साथ उन्हें खाना पिलाना देकर खुश रखिए। दूसरा, अगर कोई रिक्शा वाला, ऑटो वाला अगर आपसे ज़्यादा चार्ज कर भी रहा है तो उनके साथ बार्गेन ना करें। ये सबसे बड़ा उपाय है शनि का। शनि जब आपके पास एक नौकर के रूप में, एक हेल्पर के रूप में आता है तो आप उसे जितना खुश रखेंगे उतने आपके हर्डल्स कम होते चले जाएंगे। परोपकार करते रहिए, परोपकार करते रहिए। और बढ़ते हैं अगले मूलांक की तरफ और अंतिम मूलांक है नंबर 9। नंबर 9 क्या कहता है? 9, 18 और 27 तारीख को पैदा हुए लोग, जन्मे लोग
मूलांक 9 के अंदर आते हैं। 9 है मंगल। मंगल क्या है? पावर, अग्नि। राहु, मंगल कैसा है? सेनापति की तरह है, जो रूल बनाता है उस पे चलता है, अपनी पावर से हर चीज को चलाना चाहता है। राहु कैसा है? अपनी मन मर्जी का मालिक, खुद अपनी ही स्ट्रेटेजी बनाएगा, अपनी ही सोच बनाएगा, अपनी ही सोच पर चलेगा, तो दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। अब जब 9 और 4 मिलते हैं तो 9 नंबर वालों के लिए हर्डल थोड़े से बढ़ सकते हैं। अपनी गुस्से पर काबू रखिए। गुस्से पर काबू रखना कैसे है? इसके लिए सबसे बड़ी जो रेमेडी है, हनुमान जी की पूजा करिए, मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए और प्रसाद बांट दीजिए। इसमें सबसे बड़ा जो परहेज है, प्रसाद आपको खाना नहीं है। 9 नंबर वाले पीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, केसर तिलक भी लगा सकते हैं। इसका लॉजिक ये है, बृहस्पति गुरु है राहु के भी, और बृहस्पति राहु के मंगल के दोस्त हैं। मंगल और राहु के बीच में सुलह करानी है, तो इसलिए हम बृहस्पति का हम सहायता लेते हैं। इसलिए आप पीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, तिलक लगाइए, और अपनी ये जो अग्नि जो बढ़ेगी, आपके अंदर जो गुस्सा बढ़ेगा, उससे ये कंट्रोल में रहने लगेगा। चलिए, तो 1 से लेकर 9 तक के मूलांक की बात हमने कर ली 2020 को लेकर। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे 2020 के लिए? जी हाँ, एक जनरल रेमेडीज सबके लिए कॉमनली देना चाहूँगी कि 2 + 2 4 होता है। 2 + 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे बड़ा उपाय है, जनरल उपाय किसी भी मूलांक का व्यक्ति कर सकता है, पानी की एक बूंद वेस्ट नहीं करनी है। ग्लोबल वार्मिंग भी चल रही है, और जो लोग पानी को बचाना शुरू करेंगे, उनका चंद्र और प्रबल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दूध उबलकर गिरना नहीं चाहिए, तो उससे भी आप 2020 के अच्छे आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। ओवरऑल चींटियों को आटा डालते रहिए। आटे में क्या, सूजी, चीनी और आटा मिलाकर ये मिश्रण आप चींटियों को डालते रहिए, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। सबसे बड़ा, जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि राहु क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, एग्जीक्यूटर है, तो अपने खुद को ऑर्गेनाइज रखिए। जिस समय पर जो काम करने की जरूरत है उसे कर डालिए, उसे टालिए मत, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कीजिए। और सफेद और नीले रंग का कॉम्बिनेशन हर इंसान पहन सकता है 2020 के अच्छे रिजल्ट्स और आउटपुट्स लेने के लिए। चलिए, तो गीता जी ने बताया कि 2020 के लिए कुछ जनरल उपाय भी आप कर सकते हैं, और बहुत इजी है। जो डेली दिनचर्या में आप जो चीजें करते हैं, बस उसको बेहतर तरीके से कहिए, तो कोई भी साल हो, चाहे वो बीता हुआ साल हो या फिर आने वाला साल हो, जरूर अच्छा होगा। और 2020 के लिए भी हम यही कामना करते हैं कि 2020 आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभ हो। गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।